हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारी हिंदी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इसमें पार्ट थर्ड तक हमने पिछली वीडियो में देख लिया था पार्ट थर्ड, और आज पार्ट फोर्थ में लेकर के आई हूँ, जिसमें हम हिंदी साहित्य के उससे आगे के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, नहुस नाटक के रचयिता का नाम क्या है। तो नहुस नाटक के रचयिता का नाम आपको बताना है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो है गोपाल चंद्र गिरिधर दास, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। इन्होंने ही नहुस नाटक लिखा है। ठीक है, तो अब नहुस नाटक का रचनाकाल पूछा है। इसमें नहुस नाटक का जो रचनाकाल है, समय जो है 1857 ईस्वी है। थर्ड क्वेश्चन है, विद्या सुंदर नाटक किस संस्कृत नाटक का अनुवाद है। तो विद्या सुंदर नाटक जो है ये चोर पंचासी का संस्कृत नाटक, इसका अनुवाद है विद्या सुंदर नाटक। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का अनुदित नाटक है। कौन सा नाटक भारतेंदु का अनुदित नाटक है। तो दुर्लभ बंधु, मुद्रा राक्षस और धनंजय विजय, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। ठीक है, अनुवादित जो नाटक है अनुदित, वो ये सभी हैं, ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, शेक्सपियर के किस नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने दुर्लभ बंधु नाम से किया था। पिछला क्वेश्चन भी यही आया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के नाम पूछे थे जो अनुदित थे। तो अब यहाँ पर दुर्लभ बंधु जो है वो शेक्सपियर के किस नाटक का अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से भारतेंदु जी ने किया था, पूछा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो है ऑप्शन ए, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस ये शेक्सपियर का नाटक है और इसका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दुर्लभ बंधु नाम से किया था। अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी में प्रहार किया गया है। अंधेर नगरी में प्रहार किया गया है, तो यहाँ पर पूछा, यहाँ पर आपको बताना है किस चीज़ पर प्रहार किया है। तो ये है भ्रष्ट एवं विवेकहीन शासन तंत्र पर प्रहार किया है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु के उस नाटक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। तो कौन सा नाटक था भारतेंदु जी का जो भारत दुर्दशा नाटक है, इसमें अंग्रेजी राज्य में भारत की क्या दुर्दशा थी उसका चित्रण भारत दुर्दशा नाटक में किया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से प्रसाद जी की एकांकी कौन सा है। प्रसाद जी का एकांकी पूछा है, कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं एक घूंट जो है ये प्रसाद जी की एकांकी है। हिंदी के ऐतिहासिक नाटककार हैं। कौन हिंदी के ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, या फिर जयशंकर प्रसाद और विष्णु प्रभाकर। इनमें से जो राइट आंसर आएगा, ऐतिहासिक नाटककार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद कौन सा नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का आना चाहिए था बीच में, का इसमें से कौन सा नाटक नहीं है हमें बताना है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आधे अधूरे और विशाख। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जो नाटक नहीं है, इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा आधे अधूरे। ठीक है, आधे अधूरे मोहन राकेश का है, जयशंकर प्रसाद का नहीं है। बाकी तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। अब यहाँ पर मैच करने के लिए दिया है, मिलान है। प्रतिशोध जो यहाँ पर है ये है, प्रतिशोध जो आपका आएगा ये हरि कृष्ण प्रेमी। ठीक है, और जन्मेजय का नाग यज्ञ ये सबको पता है जयशंकर प्रसाद का है। नील देवी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और सन्यासी जो है ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। तो इस तरीके से इसे मिलान करना है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा सी वाला सही है। अंधेर नगरी सबसे पहले, फिर धुर स्वामिनी, स्वप्नभंग और आधे अधूरे, ये राइट है। इसके बाद अंगूर की बेटी नाटक के रचयिता, अंगूर की बेटी नाटक के रचयिता कौन है। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत
इनके नाटक का नाम है अंगूर की बेटी। अगला क्वेश्चन, उदय शंकर भट्ट का नाटक कौन सा नहीं है? इसमें से उदय शंकर भट्ट का कौन सा नाटक नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ये सी ऑप्शन राइट होगा, युगे युगे क्रांति, ये उदय शंकर भट्ट का नाटक नहीं है। आगे देखेंगे, टूटते परिवेश नाटक के रचयिता हैं। टूटते परिवेश किसका नाटक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के नाटक का नाम है टूटते परिवेश। सिंदूर की होली के रचयिता कौन है? सिंदूर की होली जो है ये, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली के रचयिता लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला 17 क्वेश्चन, इनमें से मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? कौन सा है? तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सभी मोहन राकेश के नाटक हैं। प्रसाद जी के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करेंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अजातशत्रु सबसे पहले, फिर स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और लास्ट में ध्रुवस्वामिनी। आगे देखेंगे 19वां नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों को भी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 19 का जो राइट ऑप्शन होगा वो है यहाँ पर कोणार्क। सबसे पहले कोणार्क, फिर शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन। ठीक है, साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर के ये सभी नाटक हैं और इनका जो सही रचना काल जो इनका सही तरीके से आरोही क्रम होगा वो है सबसे पहले कोणार्क, फिर शारदिया आएगा, फिर पहला राजा और अंत में दशरथ नंदन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लहरों के राजहंस में नंद का व्यक्तित्व किसका प्रतिनिधित्व करता है? लहरों के राजहंस में नंद का जो व्यक्तित्व है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पर बताना है। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, आधुनिक भावबोध से युक्त संघर्षशील मानव का। ठीक है, अब 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि लहरों के राजहंस का जो पात्र है वो नंद नाम से, और ये इसका जो व्यक्तित्व है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ध्यान देना है, आधुनिक भावबोध से युक्त संघर्षशील मानव का। अब 21वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पात्र आधे अधूरे का है? इसमें से कौन सा पात्र आधे अधूरे का है बताना है। 21वां जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रनाथ, जुनेजा और सावित्री, ये तीनों ही आधे अधूरे के पात्र हैं। ठीक है, ध्यान देना, महेंद्रनाथ है, सावित्री और जुनेजा तीनों आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं। और आधे अधूरे किसका नाटक है? मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, इनमें से धर्मवीर भारती का गीति नाट्य कौन सा है? धर्मवीर भारती का गीति नाट्य बताना है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग। अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। अंधा युग का नायक कौन है? तो अंधा युग का जो नायक है वो आपका अश्वत्थामा। ठीक है, राइट ऑप्शन डी, अश्वत्थामा राइट आंसर हो जाएगा, अश्वत्थामा ऑप्शन नंबर डी। अंधा युग के कितने अंक हैं? अंधा युग में कितने अंक हैं? तो राइट आंसर होगा 5। अंधा युग में कितने अंक हैं? ऑप्शन नंबर सी, 5 अंक हैं। नारी समस्याओं का चित्रण प्रसाद के किस नाटक में हुआ? नारी समस्याओं का चित्रण जो है वो ध्रुवस्वामिनी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी नाटक का नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी का नहीं है। चंद्रगुप्त ये तो है, मंदाकिनी, शिखर स्वामी और बंधु वर्मा, इनमें से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चंद्रगुप्त, मंदाकिनी और शिखर स्वामी ये ध्रुवस्वामिनी नाटक के पात्र थे, किंतु बंधु वर्मा जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुवस्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? ध्रुवस्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य है। स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य क्या है? इसमें राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति का
भावना जगाना, प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण करना, विदेशी आक्रांताओं को देश से बाहर करने के लिए मजबूत केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता को निरूपित करना, उपयुक्त सभी। ये सभी स्कंदगुप्त नाटक के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक का है? तो ये बताना है ये प्रसाद जी के किस नाटक का है। ये है ध्रुवस्वामिनी का। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का से ली गई पंक्तियां हैं ये। कौन सा नारी पात्र ध्रुवस्वामिनी का नहीं है? मंदाकिनी इसमें है, ध्रुवस्वामिनी, देवसेना और कोमा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवसेना इसमें नहीं है, कोमा है, ध्रुवस्वामिनी है, मंदाकिनी है। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक में है? तो ये जो है ये ध्रुवस्वामिनी का ही से ली गई पंक्तियां हैं, ध्रुवस्वामिनी नाटक से ली गई पंक्तियां हैं ये। आगे देखेंगे, राजनीति ही मनुष्यों के लिए जब सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। यह कथन किसका किससे है? ये किसने किससे कहा है? तो 32 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कोमा ने सक्रात से कहा था। ठीक है, कोमा ने ये बात सक्रात से कही थी। राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। ये कथन कोमा ने बोला था सक्रात से। अब अगला क्वेश्चन 33 नंबर, पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह कथन किस पात्र के प्रति है? तो ये कथन जो है 33 नंबर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त से। ध्रुवस्वामिनी कहती है रामगुप्त से, रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी के पति हैं। अब 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, प्रसाद का कौन सा नाटक रंगमंचयता एवं अभिनयता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रसाद जी का कौन सा ऐसा नाटक है जो रंगमंचयता एवं अभिनेता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? वैसे कहा जाता है कि प्रसाद जी के जो नाटक थे वो रंगमंचयता और अभिनेता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं माने जाते हैं, कई नाटक ऐसे भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो कौन सा नाटक है हमें बताना है। तो 34 का आंसर है आजाद शत्रु। ठीक है, जो आजाद शत्रु नाटक है रंगमंचयता और अभिनेता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ 35 नंबर जो हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? सिंहरण, अलका, चाणक्य, मिहिरदेव, इसमें से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी, मिहिरदेव जो है वो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। 36 क्वेश्चन, आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को विरसलत्व मिला, वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं। यह कथन किस नाटक का है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त का। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को विरसलत्व मिला, वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं। यह कथन किस नाटक का है? तो ये चंद्रगुप्त से लिया गया कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसाद जी की इन नाट्य कृतियों का रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रसाद जी के नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, आजाद शत्रु सबसे पहले, फिर जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट और लास्ट में चंद्रगुप्त, इनका सही क्रम। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, अंधेर नगरी का पात्र नहीं है। इनमें से अंधेर नगरी का कौन सा पात्र नहीं है? 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जुनेजा। जुनेजा जो है ये अंधेर नगरी का पात्र नहीं है।
गोवर्धन दास, नारायण दास और राजा ये अंधेर नगरी के पात्र हैं। जुनेजा अंधेर नगरी का पात्र नहीं है। भारत दुर्दशा किस वर्ग में रखा जाने योग्य है? नाटिका में, प्रहसन में या नाट्य रासक में? तो यहाँ पर जो भारत दुर्दशा है ये नाट्य रासक में इसे रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, चूरन हाकिम जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ये पंक्ति भारतेंदु के किस नाटक की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी की। ये अंधेर नगरी से ली गई है। 40 का ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, इनमें से कौन सी विशेषता प्रसाद के नाटकों की नहीं है? प्रसाद के नाटक ना सुखांत थे ना दुखांत, अपितु वे प्रसादांत हैं। प्रसाद के नाटकों में भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय है। प्रसाद के नाटक में गीत योजना की गई है। प्रसाद के नाटकों में अंग्रेजी शासन का विरोध है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा होगा 41 का वो होगा डी। प्रसाद के नाटकों में अंग्रेजी शासन का विरोध है। ये नाटकों की नहीं है, ये विशेषता प्रसाद जी के नाटकों की नहीं थी। बाकी सब विशेषताएं प्रसाद के नाटकों की हैं। लास्ट, नाटकों में अंग्रेजी शासन का विरोध है, इस तरीके का प्रसाद के नाटकों की विशेषता ये नहीं है मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त से लिया गया है। हिमाही तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती नामक गीत प्रसाद के किस नाटक में है? हिमाई तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती नामक गीत प्रसाद के किस नाटक से है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी चंद्रगुप्त से। आगे देखेंगे, मालविका प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अब हमें बताना है मालविका प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, मालविका जो है वो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। प्रसाद जी के नाटक अभिनय नहीं है क्योंकि उनमें भाषा क्लिष्ट एवं संस्कृत निष्ठ है। जो प्रसाद जी के नाटक है उनकी भाषा में क्लिष्टत्व है और वो संस्कृत निष्ठ है। उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, उनमें दृश्यों की संख्या भी अधिक है और कुछ दृश्य रंगमंच के अनुकूल नहीं है। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद के नाटकों की हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंधा युग का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा, अंधा युग का जो उद्देश्य था वो अश्वत्थामा का चित्रांकन, इसमें चरित्रांकन, अश्वत्थामा का चरित्रांकन किया गया है अंधा युग में। मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक कब प्रकाशित हुआ? मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1969 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, राग विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को मोहन राकेश के किस नाटक में उभारा गया है? राग विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को मोहन राकेश के किस नाटक में उभारा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहरों के राजहंस में। आधे अधूरे नाटक की मुख्य समस्या है, आधे अधूरे नाटक की मुख्य समस्या जो है वो यहाँ पर होगी ऑप्शन नंबर बी, विघटन की प्रक्रिया का अंकन। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, मोहन राकेश के नाटकों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मोहन राकेश के नाटकों के बारे में कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उनमें अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र है। ये यहाँ गलत है, यह सत्य कथन है। उनमें अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र है, ये नहीं है। वे नाट्य भाषा की दृष्टि से सर्वाधिक सशक्त हैं, रंगमंचता की दृष्टि से सफल हैं और उनमें मानव जीवन से जुड़ी समस्याएं चित्रित की गई हैं। बाकी सही है, ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, अंजो दीदी किस नाटककार की रचना है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र नाथ अस्क की है।
अंजू दीदी के भाई का क्या नाम है? तो अंजू दीदी के भाई का नाम है श्रीपत अंजू दीदी के भाई का नाम है। अंजू दीदी की क्या प्रमुख विशेषता है? अत्यधिक अनुशासन प्रियता। यही अंजू दीदी की विशेषता है कि वो अत्यधिक अनुशासन प्रिय थी। अंजू दीदी की अत्यधिक अनुशासन प्रियता से कौन आत्महत्या कर लेता है? कौन कर लेता है? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वकील साहब। उनकी जो अंजू दीदी थी वो अत्यधिक अनुशासन प्रिय थी और इससे कौन आत्महत्या कर लेता है? वकील साहब आत्महत्या कर लेते हैं। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की का नाटक है बकरी। 56 क्वेश्चन देखेंगे। जीवन के प्रति अनास्था किस नाटक में व्यक्त की गई है? जीवन के प्रति अनास्था किस नाटक में व्यक्त की गई है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बकरी में। जीवन के प्रति अनास्था जो व्यक्त की गई है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नाटक जो है बकरी में व्यक्त की गई है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नील देवी, अंधेर नगरी, विशस्य विस्मोचनम और बकरी। तो यहाँ बकरी जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। कौन सा नाटक धर्मवीर भारती का है? धर्मवीर भारती का नाटक कौन सा है यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग। ये धर्मवीर भारती का नाटक है और बाकी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस युग के नाटककार हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं ये छायावादोत्तर युग काल के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। धुरस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक कंठ विस्फाई। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अंधा युग के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। अंधेर नगरी किस नाटककार की रचना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किस नाटककार की रचना है? अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे देखेंगे। आधे अधूरे के रचनाकार कौन है? आधे अधूरे के जो रचनाकार हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। अब आपको मिलान करना है। सावित्री यहाँ पर पात्र दिए गए हैं और नाटक के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सावित्री जो है आधे अधूरे नाटक की पात्र है। और मेघा जो है इनका बी मेघा जो आएगी यहाँ पर ध्रुवस्वामिनी की पात्र है मेघा। और मातृगुप्त जो है ये स्कंदगुप्त के पात्र हैं और श्रीपद जो है अंजू दीदी का भाई है। तो इस तरीके से इसे मिलाएंगे। अब आगे देखते हैं। मातृगुप्त किसका नाम है? यहाँ पर मातृगुप्त किसका नाम है तो बताना है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कवि कालिदास का। ठीक है, मातृगुप्त किसका नाम है? कवि कालिदास का नाम है यहाँ पर। मंदाकिनी प्रसाद की किस नाटक का पात्र है? मंदाकिनी प्रसाद की किस नाटक का पात्र है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी ध्रुवस्वामिनी का पात्र है। ध्रुवस्वामिनी नाटक की पात्र है मंदाकिनी। रामगुप्त प्रसाद की किस नाटक का पात्र है? रामगुप्त जो है वो ध्रुवस्वामिनी नाटक का पात्र है। कुमारगुप्त कौन है? कुमारगुप्त कौन है यहाँ पर बताना है। 68 का आपका सही होगा। स्कंदगुप्त के पिता का नाम है कुमारगुप्त। अंधा युग का पात्र नहीं है। युधिष्ठिर, अश्वत्थामा, युयुत्सु और महेंद्र। यहाँ पर जो अंधा युग का पात्र नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा युयुत्सु। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता कौन है? ये इसमें राइट आंसर होगा शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य के रचयिता का नाम है शंकर शेष।
इनमें से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है? मोहन राकेश का आषाढ़ का या लेरो के सब है, लेकिन ए ऑप्शन ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ध्रुव स्वामिनी नाटककार का नाम बताना है, तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का है। अंजो दीदी है उपेंद्र नाथ, आधे अधूरे मोहन राकेश, और एक और द्रोणाचार्य शंकर से। इस तरीके से मैच करेंगे इसे। आगे देखते हैं। इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। 73 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले विशस्य विस्मोसधम भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का, अंजो दीदी जो उपेंद्र नाथ अस्क का, और आधे अधूरे मोहन राकेश का। इस तरीके से बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। और 74 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पर स्थापना ए दे रखा है। आधे अधूरे मोहन राकेश का आधुनिक जीवन को चित्रित करने वाला नाटक है, और तर्क इसका दिया है आर में। सावित्री को हर पुरुष आधा अधूरा लगता है, इसीलिए वह महेंद्र में कमियां ही देखती रहती है। तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत। 74 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो ए सी होगा। ए और आर दोनों सही हैं। हाँ, क्योंकि सावित्री किसकी पत्नी है? महेंद्र की, और वो शादी के बाद क्या होता है कि उसमें कमियां ही उसे दिखाई देती हैं। आधुनिक जीवन को इसमें चित्रित किया गया। मोहन राकेश ने आधे अधूरे जो नाटक है उसमें आधुनिक जीवन को चित्रित किया गया है इस नाटक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंधा युग के रचयिता कौन है? अंधा युग के रचयिता हैं आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। अंधा युग की नाट्य विधा कौन सी है? तो अंधा युग हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। अंधा युग जो है वो एक गीति नाट्य है। कौन सा पात्र आधे अधूरे का नहीं है? आधे सावित्री है, महेंद्र है, और अशोक कालिदास। इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ये आधे अधूरे का पात्र नहीं है। सावित्री, महेंद्र और अशोक ये तीनों आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं। आषाढ़ का एक दिन का पात्र कौन है? आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसका पात्र कौन है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कोमा। कोमा तो नहीं है, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन का पात्र कोमा नहीं है उसकी, क्योंकि ये किसके? ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र है। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इससे पहले मैं देखूंगी। अगला देखते हैं। कौन सा नाटक प्रसाद का है? कौन सा नाटक प्रसाद का है? प्रसाद का नाटक बताना है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त ये सभी प्रसाद जी के नाटक हैं। आगरा बाजार किस नाटककार का नाटक है? तो आगरा बाजार किसका नाटक है? हबीब तनवीर का नाटक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन नाटकों के नाटककार के साथ सुमेलित कीजिए। अब इनको सुमेलित करना है, तो एक और द्रोणाचार्य ये है शंकर शेष का। आगरा बाजार हबीब तनवीर का, ये भी हमने पढ़ा है। आधे अधूरे सबको पता है मोहन राकेश, और अंधा युग है धर्मवीर भारती का नाटक। तो इस तरीके से मैचिंग यहाँ पर ऐसे होगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन 82। नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन राइट होगा। भारत दुर्दशा सबसे पहले, फिर चंद्रगुप्त, फिर आषाढ़ का एक दिन, और फिर लास्ट में आधे अधूरे। आगे देखेंगे। बकरी नाटक के रचयिता तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अब यहाँ पर मिलाना है, पहले पात्र देखें और नाटक का नाम है। तो पहले हमें जो पता है वो मिला लेते हैं। अश्वत्थामा जो है वो किसका पात्र है? अंधा युग का। ठीक है। अंजो दीदी की पात्र है। और महेंद्र जो है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। सेकंड का ए। पुरुगुप्त जो है ये स्कंदगुप्त का स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है पुरुगुप्त।
और बाकी लास्ट वाला देख लेते हैं, बाकी हमने मिला ही लिए हैं। एक फर्स्ट का डी, तो आधे अधूरे का जो पात्र है वो महेंद्र है। पुरुगुप्त स्कंदगुप्त का है। अश्वत्थामा अंधा युग का, अंजो दीदी की, और महेंद्र जो है वो आधे अधूरे नाटक का पात्र है। महेंद्र और सावित्री आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं। आगे देखेंगे, डॉक्टर साहब किस नाटक के पात्र हैं? डॉक्टर साहब जो हैं 85 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, महाभोज के पात्र हैं। डॉक्टर साहब महाभोज नाटक के पात्र हैं। महाभोज की रचना मूलतः किस रूप में हुई है? ये किस रूप में हुई है? तो महाभोज की रचना जो है वो मूलतः एक क्या है, ये उपन्यास है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपन्यास है महाभोज। महाभोज की रचयिता कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, मन्नू भंडारी महाभोज की रचयिता हैं। स्कंदगुप्त का मूल उद्देश्य क्या था? स्कंदगुप्त नाटक का जो मूल उद्देश्य है वो था, इसमें से सभी हो जाएंगे, केंद्र का सशक्त होना और आपसी संघर्ष को रोकना, क्षत्रिय के कर्तव्य का पालन करना, ये सभी स्कंदगुप्त नाटक के उद्देश्य थे। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? गुरुस्वामिनी, चंद्रगुप्त स्कंद शब्द है, अंधा युग ये मोहन राकेश का है। सॉरी, अंधा युग किसका? धर्मवीर भारती। इनमें से कौन सा इनमें से अंधा युग किसका नाटक है? अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती का नाटक है। आधे अधूरे का पात्र कौन है? सावित्री, अशोक, बड़ी में से कौन सा पात्र नहीं है? तो 91 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन राइट होगा, शंकर आधे अधूरे का पात्र नहीं है। मोहन राकेश का नाटक नहीं है इनमें से। मोहन राकेश का नाटक कौन सा नहीं है बताना है। तो अंधा युग ये धर्मवीर भारती का नाटक है, बाकी तीनों नाटक मोहन राकेश के हैं। आगे देखेंगे, इनमें से प्रसाद का नाटक बताना है। ध्रुव स्वामिनी, प्रसाद का नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी है। भारतेंदु के उपरांत कौन सा नाट्य युग आता है? भारतेंदु के बाद कौन सा नाट्य युग आता है बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रसाद युग। प्रसाद युग का नाम किस नाटककार के नाम पर रखा गया था? तो ये जयशंकर प्रसाद के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का नाट्य रूपांतर किया गया है? प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का नाट्य रूपांतर किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोदान का, इसका नाट्य रूपांतर किया गया है। युगे युगे क्रांति किस नाटककार की कृति है? युगे युगे क्रांति जो है ये विष्णु प्रभाकर की कृति है। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, ये सब हैं गुरुस्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। उपेंद्र नाथ अश्क का कौन सा नाटक है? उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक का नाम है अंजो दीदी। 100 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अंजो दीदी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर कहीं पर कोई गलती हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इससे आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।